भाइयों, सबसे बड़ी गलती हो गई। हम सोचते थे घर में रह के ब्रह्मचर्य हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे भी गलती हो गई। अब हमें तुरंत पहाड़ों की ओर निकलना होगा। हमें जाना होगा पहाड़ों पर। क्यों ना हम सब भाई मिलकर माउंट एवरेस्ट चलते हैं और अपने घर बार को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, माँ बहन को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, सबको छोड़ के हमें पहाड़ों की ओर चलना होगा, क्योंकि वहीं पर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। हमें बस 2 कपड़े रखने की ज़रूरत है। चड्डी बनियान रखना और रखो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहाड़ों पर जाना होगा, वहीं पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। घर बैठे ब्रह्मचर्य नहीं होता है। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, थोड़ा सा अलग। किसी की शायद किसी को इसके बारे में या ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी नहीं है और उन्होंने इस तरीके की बात बताई। हालांकि किसने क्या बताया, मैं कोई नाम वाम नहीं बताऊंगा कि कोई चैनल है यूट्यूब पर कि नहीं है, कौन है, कुछ नहीं बताना चाहूँगा। बस खाली इस पर अपनी एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे जो युवा भाई हैं उनको गलत संदेश जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मचर्य होता है वो घर में रहकर नहीं किया जा सकता। जरा वीडियो को ध्यान से देखना भाइयों, इंपॉर्टेंट है ये, कि ब्रह्मचर्य जो है घर में रहकर नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य के लिए हमें अपने घर को छोड़ना होगा, घर का त्याग करना पड़ेगा, जैसे गौतम बुद्ध ने किया। हमें इन सब का त्याग करना होता है। हमें अपने माँ बाप का त्याग करना होता है, भाई बहनों का, परिवार, रिश्तेदार, सबका त्याग करके ही ब्रह्मचर्य का पालन संभव है। अगर आप फैमिली में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हैं। इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो हमें भी पता है कि ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो वो तपस्या है। ये मतलब किसी और के द्वारा बताई गई है। मैं बस उस पर एक जवाब देना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी तपस्या है, ये तो हम जानते हैं। बाकी भाई, आपको उसको समझने की ज़रूरत यह है कि जब आप इस तरीके के बयान देंगे, और जो हमारा भाई अगर कोई मास्टरबेशन का एडिक्शन में है, पिछले 10-15 सालों से वो एडिक्शन में है, अब उसको एक आशा की उम्मीद दिखी है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, और अगर वो कोई ऐसा वीडियो देख ले जिसमें ये बताया गया हो कि भैया ब्रह्मचर्य वगैरह इतना आसान नहीं है, तुम जो सोचते हो कि घर बैठे ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। अगर उस व्यक्ति को इस तरीके की बातें, जो एडिक्शन में है, उसको ऐसी बातें सुनने को मिले कि घर बैठे ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, ठीक है, तुम बिल्कुल गलत जा रहे हो, तो उसकी वो उम्मीद भी हमने तोड़ दी। जो एडिक्शन वाला है, जो बेचारा ऑलरेडी उसको एक उम्मीद दिखी है कि चलो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो बेचारा जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, भले ही वो टूट जाए, लेकिन कहीं ऐसी बातें सुनने को मिल जाए कि नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य वगैरह घर में बैठ के नहीं होता है, उसके लिए तो बाहर जाना होगा, पहाड़ों में जाना होगा, तपस्या करनी होगी, या फिर मतलब 24 घंटे आपको बस योग और ध्यान ही करना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे। माँ बाप का त्याग कर दो, सब कुछ त्याग कर दो, सिर्फ 2 कपड़े लेकर हिमालय चले जाओ। तो मैं इस पर एक साफ कह दूं कि ऐसा नहीं है। देखिए, गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी कुछ होता है, ठीक है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी होता है, जिसमें हम परिवार के साथ रहकर भी, भले ही वो अखंड ब्रह्मचर्य जैसे नहीं होता। देखो, अखंड ब्रह्मचर्य चीज़ अलग है। अखंड ब्रह्मचर्य ये पकड़ लो आपकी, बिल्कुल वो चीज़ अलग हो गई कि आपको मतलब ना कोई शादी करनी है और आप मतलब ब्रह्मचर्य में ही पूरी तरीके से रमना चाहते हैं। आप मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है, घर परिवार के विरुद्ध कि नहीं भाई मैं शादी वगैरह कुछ नहीं करूँ। अखंड ब्रह्मचर्य अलग होता है, ये बात समझ लो अच्छे से। और अभी हम जो हैं, जैसे मैं हूँ, बहुत से भाई जो अभी आप अपने फैमिली के बीच में रहकर जो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, ये गृहस्थ ब्रह्मचर्य में आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। तो ये कुछ ऐसे यूट्यूब पर किसी ने ऐसा बयान दिया है, अब शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन जितने युवा भाई ये देखते हैं, अब उसमें से कम 10,000 लोगों ने भी अगर वो वीडियो देखा तो उनके दिमाग में ये आएगा कि हाँ यार सही है, इसलिए हस्त मैथुन करते रहो, ब्रह्मचर्य का पालन मत करो, क्योंकि ब्रह्मचर्य घर में थोड़ी होता है। तो पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए, गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन हम कर सकते हैं घरों में रहकर, ठीक है। मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं क्या, मुझसे बड़े बड़े लोग उदाहरण है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। घर में रहकर भी नियम अनुशासन के साथ, खान पान का ध्यान रखते हुए, ठीक है, अश्लीलता से थोड़ा दूर, मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हुए, नियम अनुशासन के साथ एक लक्ष्य बनाकर घर में रहकर गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जा सकता है। और गृहस्थ ब्रह्मचर्य में जब हमारी शादी हो जाए तो एक ही औरत का रहकर, यानी कि एक ही स्त्री का रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य और अखंड ब्रह्मचर्य दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ हम गृहस्थ ब्रह्मचर्य में एक औरत का रहकर, एक स्त्री का रहकर कि भैया मुझसे, मेरी इससे शादी हो चुकी है, इसी के साथ मैंने संतान उत्पत्ति करी है और इन्हीं का हूँ मैं अब। इसके अलावा दूसरी जितनी भी स्त्रियाँ हैं, लड़की, लेडीज़, औरत जो भी हैं, सब मेरी माँ बहनों की तरह है। आ गई, एक औरत का रहकर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन आराम से कर सकते हैं जीवन भर, गृहस्थ जीवन में रह के, ठीक है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है। और इस तरीके की जब यूट्यूब पे बातें आती हैं खासकर, तो अब कोई युवा जो बेचारा एडिक्शन में है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, वो तो ये सोचेगा अरे यार मतलब मैं गलत कर रहा था,
और साथ ही साथ हम लोगों को भी टारगेट किया गया है जो ब्रह्मचर्य के वीडियोस बनाते हैं, कि जो ब्रह्मचर्य के चैनल हैं जो दिन रात बस वीर वीर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करते रहते हैं, लोगों को भटकाते रहते हैं। रियली सच में हम जो यहाँ पे वीर या ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं तो हम लोगों को भटका रहे हैं? अरे भैया, हम किसी को अगर एक दलदल से जिसमें वो बेचारा फंसा हुआ है, जिसमें वो अपने आप को खुश करने की बातें करता है, समझ जाना, खुश करने की बातें करता है, समझ जाना, वो अपने आप को हमें मैसेज करता है कि भैया मैं अपने आप को ये कर लूँगा, खुश कर लूँगा। अब ऐसे में अगर हमने उसको एक उम्मीद दी कि आप घर में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं पूरे नियम अनुशासन के साथ, तो उसकी ज़िंदगी इससे बची ना। अगर हम उसकी ये आशा भी उससे छीन लें कि नहीं भैया तू ब्रह्मचर्य पहाड़ों में जाकर ही होता है, तो ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, जितने अपने भाई लोग हैं सब अपने, बस एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखिए जिनको ज़रूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पर बैठा हो उसको सारा नॉलेज हो। जैसे मैं हूँ, तो मैं कोई पूरी हर एक चीज़ का नॉलेज लेकर नहीं बैठा हूँ भाई। मुझे जो अनुभव एक्सपीरियंस जो ब्रह्मचर्य में हुए हैं, जितना मैंने अध्ययन किया हुआ है, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं उसमें का आदमी नहीं हूँ कि ये एडिटिंग कर ली, पीछे किताब रख के पढ़ ली। अगर मुझे कुछ पढ़ना भी होगा तो ऐसे ही थोबड़ा लेके आऊँगा, साइड में किताब रखी होगी और मैं पढ़ के आपको बताऊँगा कि हाँ भैया ऐसा ऐसा होता है। मेरी बात समझना, मुझे ये जमाने भर के ढोंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर एक यूट्यूबर को हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं होता। अब जैसे किसी ने ये चीज़ें बताई कि पहाड़ों में ब्रह्मचर्य होता है तो ब्रह्मचर्य मत करो, ये वो फलाना, उन्हें भी पूरा नॉलेज नहीं है। किसी को हेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हेट नहीं करना है, बस एक इसलिए ये वीडियो बनाया कि भैया समझ जाओ इस चीज़ को। आप घर में रहकर भी, माँ बाप की सेवा करके भी, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ उठा के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अध्यात्म में जुड़े रहो, प्रभु भक्ति करो, काफ़ी है ये, ठीक है। बाकी परेशान मत होइए किसी प्रकार से। जिन भाइयों का ब्रह्मचर्य बाबा टूट रहा है, देखते रहो, थोड़ा जागो, होश में रहो, देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे इस चीज़ का, और भी अच्छे तरीके से मैं जो है कुछ अनुभव जो मुझे मिले हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँगा भाई, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी हाँ, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट से, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हमने सिर्फ एक शुरुआत करी है, अभी हमें और आगे जाना है, बहुत से भाइयों को जोड़ना है। तो भाई लोग वीडियो को शेयर भी करो, और बाकी तो पता ही है यूट्यूबर क्या बोलता है, लाइक सब्सक्राइब तो बस यही सब है, बाकी आपको सब पता ही है। मेरे को कोई इतना देखो ऐसे एक्सप्लेन करना ज़्यादा नहीं, बस ये है कि जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैं बोल पाता हूँ। हर एक चीज़ का नॉलेज हर किसी को नहीं है, इसलिए कि पहले भैया किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज ले लो, फिर ही यूट्यूब पे वीडियो बनाने बैठो। बाकी हमारा तो भैया ब्रह्मचर्य कंटेंट है, लोगों को हस्त मैथुन के दलदल से बाहर निकालना है, यही हमारा जो है काम है भैया, और लोगों को एक्सपीरियंस करवाना है कि आप खुद अनुभव करके देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।